दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथ की बहुत शानदार क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। दोस्तों समाकलन के 3 पार्ट मैंने कवर करा दिए हैं, अब ये मैं चौथा पार्ट लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों समाकलन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए जितने भी बन रहे हैं सबको डिज़ाइन किया जा रहा है। तो बशर्ते है कि आप मुझे फॉलो करते रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें, और मैं डेली एक वीडियो को लेकर आ रहा हूं। बस डेली आप मेरी एक वीडियो को देखते रहें, एग्ज़ाम के आने से पहले पहले आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि इस चैनल पर टॉपिक वाइज स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और कुछ क्वेश्चन बचे थे तो वे क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन वाला हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर मानना पड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अगर हम x को, इस वाले x को tan थीटा मान लें, दोस्तों यहाँ देखिएगा, अगर हम इसको यहाँ देखिए, ये किसी का फॉर्मूला होता है क्या? अगर हमने tan थीटा यहाँ पर रख दिया, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं होता? क्या ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं होता? सर बिल्कुल होता है जी। तो हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब इस टेन इनवर्स टेन को उठा करके इस x के पास लेकर आएंगे तो टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये बात की बात है। फिलहाल तो आप यहाँ देखिएगा x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ से जैसे ही हमने डी एक्स की वैल्यू निकाली तो डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही हम रखते हैं कॉस इनवर्स इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों डी एक्स की जगह, ये वाला जो डी एक्स दिख रहा है इसकी जगह हमने सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखा। ठीक है, और इस एक्स की जगह हमने टेन स्क्वायर थीटा लिखा, ये देख रहे हैं आप। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स, क्या ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं होता? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो cos 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, अब यहाँ देखिए इस cos से तो ये cos कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 थीटा बचेगा, ओनली 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका अगला स्टेप, इसका यहाँ पर हमने 2 को बाहर निकाला क्योंकि ये हमारा अचर है। ठीक है, 2 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखिएगा दोस्तों u इंटू वी के फंक्शन में आ गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आईलेट के अकॉर्डिंग अगर हम लगावे आईलेट, तो आईलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिएगा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये हमारा बाद में आ रहा है। ठीक है, मतलब एल्जेब्रिक पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है। तो हम पहले इसको बाहर निकाल करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस करके इसका डिफरेंशिएट करेंगे जिसको बाहर निकाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 और ब्रैकेट लगाया बड़ा वाला, थीटा बाहर रखा, सेक स्क्वायर थीटा का हमने इंटीग्रेशन किया इंटू डी थीटा, माइनस के इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी थीटा इंटू थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि जिसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ किया है उसका इंटीग्रेशन हम ठीक डिफरेंशिएट के बाद करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी, इंटू डी थीटा, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करने के पश्चात डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 2 तो बाहर हमारा ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन थीटा होता है। तो
थीटा टेन थीटा माइनस अपनी ही जगह, इंटीग्रेशन अपनी ही जगह। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट 1 आ जाएगा थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो 1 इंटू टेन थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब 2 अपनी ही जगह चलता रहेगा, थीटा टेन थीटा माइनस, अब इस 1 की मल्टीप्लाई जैसे ही हम टेन थीटा से करते हैं तो इंटीग्रेशन टेन थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट बस सिंपल ही अब हमारा सॉल्व हो चुका है। 2 हमारा अभी ऐसे ही चलता रहेगा, थीटा टेन थीटा ऐसे ही माइनस, इसका अगर हम करते हैं, मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में ये बताया था कि इंटीग्रेशन टेन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec थीटा होता है प्लस सी, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हम अंदर कर देंगे 2 की, 2 थीटा टेन थीटा माइनस के 2 log sec थीटा प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि सी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा, इस थीटा की जगह, ये जो थीटा मैं दिखा रहा हूँ, इस थीटा की जगह हमने टेन इनवर्स एक्स रखा। कैसे रखा, आइए मैं इसको दिखाता हूँ। मैंने आपसे ये बताया था कि इस थीटा की जगह हमने क्या लिखा, अभी वहाँ पर जो थीटा आ रहा है टेन इनवर्स एक्स लिखा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी, अब यहाँ तक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल भी। अब इंटू एक्स क्यों लिखा, क्योंकि टेन थीटा की जगह हमने एक्स माना था, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा माना था, तो यहाँ पर एक्स लिख दिया। माइनस 2 log मॉड में हमने यहाँ पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करा। क्यों किया, अगर हम सेक थीटा को लिखें रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, भाई इस सेक थीटा को हम लिख सकते हैं रूट सेक थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अब टेन थीटा की वैल्यू जो है वो एक्स है हमारी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। और यहाँ से हमने जैसे ही हमने 2 यहाँ से कॉमन तो नहीं लिया, 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस के 2 log ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ बस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ तक, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपके। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन e टू द पावर x साइन x प्लस के cos x dx, ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम e टू द पावर x की मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दे और इसमें कर दे तो e टू द पावर x साइन x प्लस के e टू द पावर x cos x हो जाएगा इंटू dx, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा, इसको इस पार्शन को अलग किया, मतलब इसका भी इंटीग्रेशन किया और इसका भी इंटीग्रेशन किया, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x साइन x dx प्लस ये वाला बीच में, ठीक है, इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos x dx, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम इसको ऐसे ही लेकर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ आगे जाकर के ऐसा आ जाएगा, तो कट जाएगा, कट जाने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर के सॉल्व करते हैं, जब हम इसको लेकर के सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों e टू द पावर x साइन x dx प्लस के e टू द पावर x cos x dx, यहाँ तक तो अभी चल ही रहा है। अब हम इसको बाहर रखेंगे, क्योंकि आइलेट में अगर देखें हम तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e टू द पावर x जो है वो बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ट्रिग्नोमेट्री पहले इसका हम बाहर रख करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। तो साइन x इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस के इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएट करेंगे जो बाहर रखा है, फिर उसके तुरंत बाद इंटीग्रेशन उसका ही करेंगे जिसका इंटीग्रेशन शुरू में किया है, इंटू dx और ब्रैकेट लगा करके dx आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos x dx, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, आपको ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब साइन x e टू द पावर x ही होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस अपनी ही जगह। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, इसका जो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल होता है साइन x का वो cos x होता है, तो इंटीग्रेशन तो अपना ये वाला ऐसे ही लिखा रहेगा, ये वाला cos x e टू द पावर x इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x का e टू द पावर x इंटू dx प्लस अपनी ही जगह ये वाला और e टू द पावर x cos x dx। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल नहीं होगा, ज़रा एक दफ़े कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा मुझे। माइनस के इंटीग्रेशन cos x e टू द पावर x प्लस के इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos x dx, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस बचेगा साइन x e टू द पावर x, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x साइन x प्लस सी। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
और बिल्कुल कंसंट्रेशन से दिमाग नहीं हटाना इस क्वेश्चन पे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अगर दोस्तों हम इस e टू द पावर x के पास एक्स स्क्वायर में प्लस 2x कर दें और माइनस 2x कर दें, तो हमारा यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हमने प्लस 2x किया और माइनस 2x किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद में इसको हम तोड़ लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी, तो e टू द पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x ये वाला है, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। e टू द पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 2x e टू द पावर x। क्यों दोस्तों, यहाँ देखेगा e टू द पावर x की मल्टीप्लाई हम 2x में भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी, इसमें करी तो यहाँ पर ये फंक्शन आ गया और इसमें करी तो इसका फंक्शन 2x e टू द पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इसका दोस्तों e टू द पावर x, क्योंकि x प्लस 1 से तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x e टू द पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx ऐसे ही चलता रहेगा लास्ट तक, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी, -2 ये अचर है हमने बाहर रखा और x e टू द पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx ऐसे ही चलता रहेगा, -2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखिए इस x के पास हमने एक प्लस किया, एक माइनस किया, एक प्लस किया, एक माइनस किया और इंटू e टू द पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ तक भी क्लियर होना चाहिए। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको। इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx ऐसे ही चलता रहेगा, -2 इंटीग्रेशन। अब जैसे ही हम इस e टू द पावर x की मल्टीप्लाई 1 में भी करेंगे, e टू द पावर x की मल्टीप्लाई x प्लस 1 में भी करेंगे, तो e टू द पावर x प्लस 1 माइनस के e टू द पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है। नेक्स्ट ये इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx ऐसे ही चलता रहेगा, -2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब इसके अपॉन में ये आ जाएगा और इसके अपॉन में ये वाला आ जाएगा, ठीक है। यानी अलग अलग तोड़ लेंगे इसको दोबारा से, माइनस e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। e टू द पावर x dx ऐसे ही चलते रहेगा, -2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस 1। अब हमने दोस्तों यहाँ देखिए x प्लस 1 ब्रैकेट जैसे ही हमने यहाँ से ये वाला ब्रैकेट जैसे ही हम खोलेंगे, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला हमने ब्रैकेट नहीं लगा चल रहे थे, जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो ये वाला हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, e टू द पावर x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि हमने इसको अलग अलग तोड़ लिया, इंटीग्रेशन को अलग अलग तोड़ेंगे तो ये वाला ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, ठीक है, बाहर की माइनस की वजह से। e टू द पावर x -2 और बड़ा ब्रैकेट लगाया, इंटीग्रेशन ये वाला e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आई होप दोस्तों यहाँ तक क्लियर होगा। e टू द पावर x -2 ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर x। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसको प्रथम फलन माना और इसको द्वितीय फलन माना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर x, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको u और इसको v मानते हुए इसको बाहर रखा, इसका इंटीग्रेशन किया। जब हमने इसको बाहर रखा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है जी। माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन और ब्रैकेट में डी डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसका जो बाहर हमने रखा था इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके तुरंत बाद जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था, जिसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही आया है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे इंटू dx और बड़ा ब्रैकेट लगाकर dx प्लस ये वाला फंक्शन आ जाएगा अब हमारा, और ये वाला माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी, प्लस e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है।
अब e टू द पावर x माइनस टू ई टू द पावर ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन माइनस के। अब यहाँ देखिए दोस्तों, जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस के 1 अपॉन यहाँ से यहाँ तक देखिए ए, यहाँ से यहाँ तक इसका डिफ्रेंशिएट आ जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, यानी माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, प्लस अपनी ही जगह ये वाला प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन किया तो ई टू द पावर एक्स ये वाला यहाँ रख दिया हमने, उसकी मल्टीप्लाई हमने 1 में कर दी, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी, प्लस इन ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ई टू द पावर एक्स माइनस 2, जैसे हमने ब्रैकेट को खोला तो ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये वाला हमारा प्लस 2 इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब इससे ये वाला पोर्शन पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ई टू द पावर एक्स माइनस 2 ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। ई टू द पावर एक्स माइनस के 2 ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस के 2 ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें की, माइनस ये करके अपॉन में यही आ जाएगा, ठीक है, ये रहा। दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देख रहे हैं कैसा घुमा रहा है क्वेश्चन ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 2, भाई 1 ई टू द पावर एक्स यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया ना, तो ई टू द पावर एक्स कॉमन आ गया, बचा यहाँ पर 1 प्लस एक्स, ये वाला 1 प्लस एक्स और माइनस ये वाला 2, ठीक है, ये रहा 2। अब माइनस 2 और प्लस 1 तो बचेगा -1 ई टू द पावर एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, आंसर द फ्लाइंग क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन उड़ गया, अब ये सही बता रहा हूँ मैं। एक दफ़े मैं इसको यहाँ से और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके और समझ आ जाए। वैसे मन तो नहीं कर रहा समझाने का, लेकिन समझाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है यो, तो इस वजह से यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस 2 ई टू द पावर एक्स, इसकी मल्टीप्लाई हमने एक्स में करी, एक्स प्लस 1 में करी, और इसकी मल्टीप्लाई हमने -1 में करी, ठीक है, तो ये का रहा अपॉन ये रहा, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आने के पश्चात हमने क्या काम किया, इसको अलग अलग तोड़ लिया, ये तो ऐसे चलता रहेगा, -2 इसको अलग अलग तोड़ा तो यहाँ पर ये आ गया, तोड़ने के पश्चात ये आ गया, ये आ गया, उसके बाद में इसको हमने मतलब ई टू द पावर एक्स, इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी इससे, यानी ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों ई टू द पावर एक्स -2 बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, भाई इसको हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ई टू द पावर एक्स -2 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, भाई इसको हमने पहला फंक्शन माना और इसको हमने द्वितीय फंक्शन माना, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और आइलेट के अकॉर्डिंग ये पहला प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन, इसको बाहर रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका बाहर रख करके इसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे ई टू द पावर एक्स का, तो ई टू द पावर एक्स ही आ जाएगा, माइनस लगा करके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करेंगे जो हमने बाहर रखा था, ये रहा इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, और ब्रैकेट लगा करके डी एक्स आ जाएगा, प्लस ये वाला ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपलीफाई ई टू द पावर एक्स -2 बड़ा ब्रैकेट ई टू द पावर एक्स की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, तो ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, और इसका डिफरेंशिएट जब हम करते हैं तो माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स ये वाला ये रहा इंटू डी एक्स प्लस ये वाला फंक्शन ऐसे ही चलता रहेगा अब, ठीक है। अब यहाँ पर आने के पश्चात ई टू द पावर एक्स माइनस के 2, इसकी 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी, करेंगे तो यहाँ से -2 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, उसके बाद पश्चात ये वाला फंक्शन से कैंसिल, ई टू द पावर एक्स माइनस के 2 ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है, उसके बाद ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर इस टॉपिक को क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स 1 प्लस 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। किस तरह से सॉल्व करेंगे भाई,
सेक एक्स जो है वो ई टू द पावर एक्स के मल्टीपल में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है आपस में ये, ठीक है। अब ई टू द पावर एक्स और सेक एक्स की मल्टीप्लिकेशन जैसे ही हम 1 में करेंगे तो ई टू द पावर एक्स सेक एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी द्वारा से ई टू द पावर एक्स और सेक एक्स की जो द्वारा से मल्टीप्लाई करेंगे हम 10x में, तो इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स सेक एक्स 10x dx आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको प्रथम फलन, इसको द्वितीय फलन, जब ये प्रथम फलन है तो इसको बाहर रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स, जो बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएट, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज करके डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स सेक एक्स 10x और डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर इसको हम सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस तरह का कुछ बनकर आएगा यहाँ पर अभी, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। तो ई टू द पावर एक्स सेक एक्स, भाई इसका इंटीग्रेशन यही होता है, माइनस इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो सेक एक्स 10x आ जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएट, सेक एक्स 10x होता है सेक एक्स का, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स सेक एक्स 10x dx, ये है ऐसे ही चलता रहेगा ये वाला, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिएगा और यहाँ देखिएगा एक दूसरे से कैंसिल होगा क्योंकि प्लस माइनस में है। अब हमारा सिर्फ यही बचा ई टू द पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर है। दोस्तों आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, मुझे पूरी उम्मीद है, और आपको ये सारे क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। इस टॉपिक को क्लोज करते हुए और इस वीडियो को हम एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा, पेपर बहुत करीब हैं ये सोच लीजिएगा, और दोनों पेपर आगे पीछे होने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। तो सारी वीडियो को बिल्कुल लाइन टू लाइन देखते चलिएगा और डेली एक वीडियो देखिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। तो फटाफट अंदाज में इस वीडियो को हम एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू दोस्त।